बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी करिश्माती चाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी डॉक्टरों से जान छूट जाएगी, क्योंकि इस चाय के अंदर 200 से जायद बीमारियों का इलाज है। आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है, इसको ध्यान से गौर से सुने। आज के प्रोग्राम में इस चाय के फवायद के साथ साथ इसको बनाने का सही तरीका और इसके नुकसानात पर बात की जाएगी। दरअसल आज मैं बात करने जा रहा हूँ त्रिफला की चाय के बारे में। त्रिफला 3 फलों के मुरक्कब को कहते हैं, आंवला, हिरड़ और भेड़ा। पहले नंबर पर आंवले का जिक्र करते हैं। आंवला मैदा और नजर को तेज करता है, इससे पट्टे और मसूड़े मजबूत होते हैं। आंवला बालों की स्याही को देर तक कायम रखता है। आंवला मैदा की गैस और तेजाबियत को खत्म करता है। आंवला यरकान और दिल के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। कहते हैं कि बुजुर्गों का कहा और आंवले का खाया बाद में असर दिखाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है हिरड़। ये खाने से कभी कब्ज नहीं होती। मैदा की गैस, तेजाबियत का खात्मा होता है, इससे नजर तेज होती है। मुअर्रिख लिखते हैं कि मौलाना रूमी रोजाना एक हिरड़ चबा चबा कर खाते थे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग कब्ज को दूर करने के लिए, मैदा की गैस और तेजाबियत के लिए हिरड़ का मुरब्बा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग सिर्फ हिरड़ का मुरब्बा भी इस्तेमाल करना चाहें तो रात को भिगो दिया करें। 1 से 3 अदद हिरड़ का मुरब्बा भिगो दें और सुबह उठकर चबा चबा कर खा लें। ये बलगमी मिजाज लोगों के लिए भी बहुत मुफीद है, इससे बलगम का इखराज होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है भेड़ा। इससे भूख की कमी दूर होती है, ग़िज़ा हजम होती है, मैदा की गैस, तेजाबियत और डकारों का खात्मा होता है। भेड़ा के इस्तेमाल से कैल्शियम और आयरन की कमी दूर होती है। ये सर दर्द में भी मुफीद है। सबसे पहले त्रिफला को बनाने का तरीका सुन लें। आंवला आपने 300 ग्राम लेना है, भेड़ा आपने 200 ग्राम लेना है और हिरड़ आपने 100 ग्राम लेनी है, बड़े वाली। तीनों को साफ करके इसका पाउडर बना लें और किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें। एक मरतबा अगर आप इसको बना लेते हैं तो ये 3 से 4 माह तक बेहतरीन इसकी एफिकेसी होती है। मतलब इसको एक मरतबा बनाने के बाद आप 3 से 4 माह तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी वो एफिकेसी नहीं रहती। आप इसको बनाने के लिए बराबर मिकदार में भी ले सकते हैं। दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर लें। बनाने के बाद आप इसको देसी घी में हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, ना भी करें तो फिर भी ठीक है। अब चाय बनाने का तरीका सुन लें कि 1.5 कप पानी लें और उसके अंदर आधा चम्मच चाय वाला त्रिफला पाउडर डालकर उबालें। 4 से 5 मिनट उबालें और पानी जब 1 कप रह जाए तो इसको छान लें। नीम गर्म होने पर इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसको चाय की तरह पी लें। कोशिश करें कि इसको सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करें और 30 से 40 मिनट के बाद आप नाश्ता करें। अगर आप नाश्ता के बाद इस्तेमाल करना चाहें तो नाश्ता के 40 से 50 मिनट के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाय 200 से जायद बीमारियों का शाफी इलाज है। ना सिर्फ ये 200 से जायद बीमारियों का इलाज है, बल्कि अगर आप इसको हिफ्ज़े मातकदम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह आप इसके इस्तेमाल से सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी गुजारेंगे। आप कभी बीमार नहीं होंगे। प्रोग्राम के आखिर में मैं चंद अहम बीमारियों का जिक्र जरूर करूंगा जिनमें आप इस चाय को इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन ये जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करती है। अगर किसी के जिस्म में गिल्टियां बन गई हैं, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड बढ़ गया है, दर्दें होती हैं, आंतों की खुश्की है, मैदा की गैस, तेजाबियत और कब्ज है, तो ऐसे लोग त्रिफला की चाय को जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा त्रिफला खवातीन के मखसूस अमराज जैसे लकोरिया, रहम की कमजोरी, माहवारी का दर्द, इसमें भी बेहद मुफीद है। ऐसे मर्द हजरात जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं, जरियान, पेशाब के अमराज और हार्मोन के तवाज़ुन में खराबी का बेहतरीन इलाज है। ये चाय जिगर और मैदा की आंतों की सफाई भी करती है, कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करती है। आप इस चाय को आम ब्लैक टी की जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे मुसलसल 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 1 माह का गैप देकर दोबारा से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम त्रिफला की चाय के हवाले से। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।
दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।